तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अतिथि शिक्षक भर्ती का कट ऑफ कितना गया है, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है, SSS1, SSS2, SSS3 इन तीनों पैनल में कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है, कितने का नहीं हुआ है, साथ ही साथ में कौन से सब्जेक्ट का कट ऑफ ज़्यादा गया है, कौन से सब्जेक्ट का कट ऑफ कम गया है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में सेकंड काउंसलिंग की कोई उम्मीद है कि नहीं है, अगर सेकंड काउंसलिंग होगी तो कब होगी और कितने नंबर वालों का सेकंड काउंसलिंग में नाम आ सकता है। और जो भी यहाँ पर ज्वाइनिंग लेने के लिए अपने स्कूलों में जा रहे हैं तो वहाँ पर पद खाली नहीं है, ऐसा कह के लौटा दिया जा रहा है, तो उनको आगे क्या करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके और वर्ग 3 की जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने क्लासेस शुरू की हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश सबकी क्लास, गणित, पेडागोजी हर क्लास आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर ये सारी क्लासेस डेली बेस पर डल रही हैं, तो आप ये क्लासेस भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर अभी आप जीएफएमएस पोर्टल पर जाकर के देखेंगे तो किसी भी तरह का कट ऑफ यहाँ पर जारी नहीं किया गया है कि कितने किस पैनल का कितना कट ऑफ गया है। तो सर आप कैसे बता रहे हैं कट ऑफ? तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर पर बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर मेरे इतने नंबर थे मेरा हो गया, सर मेरे इतने नंबर थे मेरा नहीं हुआ है। तो वहाँ से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना कट ऑफ किस सब्जेक्ट का गया है, ठीक है? तो अगर हम बात करें शिक्षा विभाग के द्वारा, तो शिक्षा विभाग के द्वारा कोई कट ऑफ यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन अंदाज के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं कि किसका कितना कट ऑफ गया है। इसके नीचे जिनका नंबर है उनका नाम नहीं आया तो वो लोग परेशान भी ना हो, उनका नाम अभी इस लिस्ट में नहीं आएगा। कितने दिन आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड काउंसलिंग के लिए जिससे कि आपका नाम आ सके, वो भी हम आपको बता देंगे। अभी देखिए, अगर कमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक कमेंट हुआ है, सर मेरे 212 स्कोर है एसएस3 में, मेरा नहीं हुआ है जबकि मैंने सभी स्कूलों का चयन किया था। तो ये इस फैक्ट पर भी निर्भर करेगा कि आपने कितने स्कूलों का चयन किया था। ऐसा नहीं भाई, अभी आपको एक नंबर और दिखाएंगे जिसके 325 नंबर हैं लेकिन फिर भी उसका नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसने खुद ही बता दिया, ठीक है? तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो 212 पर एसएस3 में नहीं हुआ है। देखिए, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सर मेरा नाम लिस्ट में आ गया है लेकिन प्रिंसिपल ज्वाइन नहीं करवा रहा है, बोलते हैं बच्चे नहीं हैं। तो देखिए, बच्चे नहीं हैं ये प्रिंसिपल की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ना ही हमारी दिक्कत है। भाई शिक्षा विभाग ने हमको अगर ज्वाइनिंग दी है तो आप ज्वाइनिंग दीजिए। आपका कोई पैसा तो जा नहीं रहा है, आपको तो खाली पोर्टल पर चढ़ा देना है कि भाई इसकी ज्वाइनिंग हो गई है और इसमें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें प्रिंसिपल आनाकानी कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना? गड़बड़ का मतलब है कि आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेने मान लीजिए 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, फिर उसके बाद आप छोड़ देंगे, फिर आपकी जगह पर किसी को ज्वाइनिंग पर यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो आपको कड़ाई से बात करना है कि सर हमको आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। 2 दिन का वेट कर लीजिए, अगर नहीं देते हैं तो 181 पर सीधे कॉल कीजिए, बोलिए सर मेरा नाम आया है और मुझको इस बात को लेकर के ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर ज्वाइनिंग दे देते हैं सीधी-सीधी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो फिर ये आप कर सकते हैं कि सर हम अब यहाँ पर शिकायत करने जा रहे हैं। देखिए, 211 एसएस3 में नहीं मिला है स्कूल इनको, एसएस2 मैथ में 205 नंबर हैं, फिर भी नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यानी कि 205 मतलब 200.5 नंबर पर इनको स्कूल नहीं मिला है, ठीक है? और आगे देख लेते हैं, देखिए 204 जो एसएस2 साइंस है, 204 नंबर पर एसएस2 साइंस में नहीं मिला है। 195 एसएस2 स्कोर है, यहाँ पर इनको नहीं मिला, 195 पर नहीं मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए मेरे एसएस2 में 200 है पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। 200 एसएस2 सोशल साइंस रिकॉर्ड साइंस में एसएस2 में 200 नंबर पर नहीं मिला है स्कूल। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इंग्लिश की, तो भाई इंग्लिश का कट ऑफ थोड़ा-सा यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। देखिए 169 पर 169.8 नंबर हैं, एसएस2 इंग्लिश में इनको जो है स्कूल मिल गया है। तो इंग्लिश का कट ऑफ यहाँ पर कम गया है, तो इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी-सी यहाँ पर अच्छी खबर हो सकती है। आपके कितने नंबर हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, सर मेरे 213 नंबर हैं पर एसएस2 मैथ में हो गया, लेकिन मैं स्कूल गया तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ प्रिंसिपल ने बताया कि जगह भरी हुई है, कोई जगह खाली नहीं है, तो समस्या का सॉल्यूशन बताइए। देखिए, आप लगातार 2 से 3 दिन तक स्कूल जाइए, क्योंकि यही बात हो सकती है, घोटाला भी इसमें चल सकता है कि भाई आपको 2-3 दिन मना करेंगे, आप इसके बाद आना बंद कर देंगे, तो आपकी जगह पर कोई नया टीचर रख दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के पता कीजिए। अगर सर कोई अतिथि पढ़ा रहा है तो बताइए कौन है वो अतिथि जो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहा है, और अगर वो पढ़ा रहा है तो फिर मुझको कैसे जॉइनिंग दे दी गई, ठीक है ना? अगर कोई नियमित शिक्षक है तो कोई दिक्कत नहीं, भाई नियमित शिक्षक वो आ जाएगा तो हमको हटा दिया जाएगा, हम जानते हैं। लेकिन अगर अतिथि पढ़ा रहा है तो अतिथि
अतिथि नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरी जॉइनिंग हुई है तो मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? इस बात को लेकर के आपसे उनसे चर्चा करनी है। और यहाँ पर 169 एसएस2 में हो गया, 201 सर मेरा रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। एसएस2 साइंस में 197 स्कोर है, 90 से ज़्यादा स्कूलों का चयन किया था फिर भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर स्कूलों का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन है वो 200 के ऊपर ही हुआ है, 200 से नीचे तो पहली बात पहली लिस्ट में हुआ ही नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर साइंस में देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे नंबरों पर भी साइंस वालों का नहीं मिला है, स्कूल नहीं मिला है। अभी नीचे आपको बताने वाले हैं कि कंप्लीट कितना कट ऑफ गया है। एसएस1 हिंदी में 208 नंबर पर नहीं हुआ है इनका, ठीक है? 204 नंबर स्कोर कार्ड संस्कृत वर्ग 1 यानी ट्रिपल एस 1 में इनको स्कूल नहीं अलॉट हुआ है। 202 से एसएस2 सोशल साइंस 60 चॉइस फिलिंग की थी फिर भी इनका नाम नहीं आया है। आगे देखते हैं, देखिए सर 5 साल से गेस्ट में हूँ मैं, वर्ग 1 में चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा सब पास किया, मेरा स्कोर 220.8 है, फिर भी इनका नाम नहीं आया है 220 नंबर पर। एसएस3 में 203 पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये देखिए सर मेरा एसएस1 इकोनॉमिक्स में स्कोर कार्ड 220.8 है इनका, ये 220.8 इनका स्कोर इकोनॉमिक्स में एसएस1 में है, इनका नाम नहीं आया है। रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। और वर्ग 2 में 204 इंग्लिश में। अब देखिए इनके 204 नंबर हैं और 169 वाले का हो गया, इसीलिए हमने आपसे कहा था जब हमने इस स्कूल चॉइस फिलिंग हो रही थी तो हमने आपसे कहा था जितने ज़्यादा स्कूल आप भर पाइए उतने ज़्यादा स्कूलों को भरिए। अगर आप कम स्कूल को भरेंगे तो देखिए 204 नंबर पर नहीं हुआ है, लेकिन 169 नंबर पर हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कम से कम 150 स्कूल भरे थे, 150 स्कूल में से कहीं ना कहीं इनको नाम मिल गया, इनका नाम आ गया 169 पर, और इन्होंने मुश्किल से 10-5 स्कूल भरे हुए होंगे, इस वजह से 204 नंबर पर भी इनको इंग्लिश में नहीं मिला है। देखिए 214 स्कोर है हिस्ट्री से, स्कूल मिल गया, लेकिन जब ज्वाइन करने गया तो वहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा कि पोस्ट खाली नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर हमने आपको बता दिया है, ठीक है? मुझे भी स्कूल अलॉट हुआ मगर वहाँ पर वैकेंसी नहीं है। सर मेरे 220 एसएस3 से हैं लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ। देखिए सर स्कूल मिला, प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है, स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, संकुल को बोल रहा है कि क्या करूं। मैंने आपको बता दिया आप क्या कर सकते हैं, ऊपर ही बताइए। देखिए सर मेरा टोटल स्कोर 325 है, जिसमें एसएस1 एसएस2 और एसएस2 फिर भी मुझे स्कूल नहीं अलॉट हुआ है, तो वही इन्होंने सोचा 325 नंबर है, शुरू का 1-2 स्कूल सिलेक्ट कर देते हैं अपने गांव वाले, और इस चक्कर में जो है इन्होंने केवल 1-2 स्कूल सिलेक्ट किए और यहाँ पर कट ऑफ उस सब्जेक्ट का और ज़्यादा चला गया, जिससे कि इनको स्कूल नहीं मिला, या फिर इनके स्कोर कार्ड में कोई दिक्कत होगी इस वजह से नहीं मिला। नहीं तो 325 नंबर पे भाई 325 पे तो मिल जाएगा, ऐसा ये इनके स्कोर कार्ड में दिक्कत है, इस वजह से नहीं मिला होगा, ठीक है? देखिए मेरा स्कोर 240 है, स्कूल मिल गया लेकिन वहाँ पर पोस्ट खाली नहीं बोल रहे हैं। सर मेरे को स्कूल मिल गया है लेकिन वहाँ परमानेंट टीचर, देखिए परमानेंट टीचर आ गया तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। परमानेंट टीचर के लिए आपके पहले ही रूल बुक में लिखा था परमानेंट टीचर आ जाएगा तो आपको हटना पड़ेगा। 210 है पर नहीं हुआ है। देखिए अब यहाँ पर एक विद्यार्थी हैं जो हमसे लगातार व्हाट्सएप पर जुड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा है, सर मैंने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये लगातार हमसे जुड़े हुए थे, व्हाट्सएप पर भी जुड़े हुए थे और यूट्यूब चैनल पर भी जुड़े हुए थे, लगातार हम इनको इन्फॉर्मेशन देते रहते थे और अपने चैनल पर बताते रहते हैं कि ज़्यादा स्कूलों का चयन कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। लगातार फॉलो करने के बाद में इनकी ज्वाइनिंग हो गई है। अब देखिए फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ट्रिपल एस1 में इकोनॉमिक्स में 220 प्लस कट ऑफ गया है, 220 से नीचे इकोनॉमिक्स वालों का नहीं हुआ है। हिंदी वालों का 208 प्लस कट ऑफ गया है, 208 से नीचे नहीं हुआ है। मैथ वालों का 220 प्लस कट ऑफ गया है, एसएस1 में 220 से नीचे नहीं हुआ है, ठीक है? तो इससे नीचे जिन लोगों के नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं एसएस2 मैथ की बात करते हैं तो मैथ में 213 वाले का सिलेक्शन हो गया है, यानी 213 से ऊपर जिनके भी होंगे उनका सिलेक्शन हो चुका है। साइंस का 214 वालों का सिलेक्शन हो गया है, तो साइंस में जिसके 214 नंबर होंगे या उससे ऊपर होंगे उसका सिलेक्शन हो गया है। हिस्ट्री में 200.5 पर सिलेक्शन हो गया है। इंग्लिश में 169 पर सिलेक्शन हुआ है। वही स्कूलों वाली दिक्कत है, अगर ज़्यादा स्कूल सिलेक्ट किए होंगे तो 169 पर भी हो गया है और कम स्कूल सिलेक्ट किए तो 200.5 पर भी इंग्लिश वालों का नहीं हुआ है। वहीं अगर हम एसएस3 की बात करते हैं तो 220 प्लस वालों का स्कोर पर हुआ है, 220 से कम नंबर जिनके भी एसएस3 में हैं उन लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है? अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या सर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी? तो बिल्कुल सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, अगर विभाग की मंशा होगी, अगर विभाग के मन में होगा कि भाई जो अतिथि शिक्षक है उनका भला करना है तो सेकंड मेरिट लिस्ट जरूर लेकर के आएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक विद्यार्थी को 3-3 4-4 स्कूल मिले हैं और ऊपर साफ साफ बोला गया कि आप केवल एक स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस विद्यार्थी ने पहला वाला स्कूल सिलेक्ट कर लिया तो ये बाकी के 2 स्कूल खाली रह गए हैं, अब ये रिजर्व लिस्ट में चले जाएंगे, ठीक है? अगर सरकार की मंशा होगी, शिक्षा विभाग की मंशा होगी तो इस
इन दोनों स्कूलों को नेक्स्ट वाले के लिए ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि सेकंड मेरिट में इन दोनों स्कूलों को ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनको 2 स्कूल मिले हैं, तो 2 से 3, 3 से 4 स्कूल तक भी लोगों को दिए गए हैं। इसमें से मान लीजिए ये वाला ये सिलेक्ट कर लेता है तो ये ऊपर वाला खाली रह जाएगा, इसको रिजर्व लिस्ट में जोड़ देंगे और सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर करवा सकते हैं। तो सेकंड काउंसलिंग बिल्कुल आ सकती है। अब यहाँ पर किसका हो सकता है, तो देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया है, तो इससे मान लीजिए 5-5 नंबर माइनस कर लीजिए, 5-5 नंबर सब में माइनस कर लीजिए, तो इतने वालों का हो सकता है 190 तक भी लिस्ट जा सकती है सेकंड काउंसलिंग वाली, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग के बारे में थोड़ा और हम जानकारी प्राप्त कर लें तो आपको और डिटेल में जानकारी देंगे सेकंड काउंसलिंग के बारे में। फिलहाल ये कन्फर्म है कि देखिए 90% चांस है कि सेकंड काउंसलिंग जरूर होगी, सेकंड लिस्ट जरूर आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल यहाँ पर ऐसे खाली बच जा रहे हैं। चलिए फिर कोई नई अपडेट आती है तुरंत आपको सूचित करेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम एसएस जो आपका वर्ग 2 है, वर्ग 3 है, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। वर्ग 3 की सीडीपी की क्लास डाल दी है, कल हमने ईवीएस की डाल दी है, और आज हम यहाँ पर हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी को एक साथ में डालने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।